तो अगर आप एक कैट पेरेंट्स हैं तो शायद आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही कंसर्निंग इशू है। रिसेंटली एमपी के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ कैट्स हैं जो कि बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड हो गई हैं। बर्ड फ्लू जो कि एक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है और ये H5N1 वायरस होता है। इस इन्फेक्शन के कारण जो छिंदवाड़ा के लोकेलिटी में अप्रॉक्स 20 बर्ड्स की डेथ भी हो चुकी है। तो ये एक अलार्मिंग रीजन है। तो आज की वीडियो में आपको फुल्ली मैं इन डेप्थ बताने वाला हूँ कि कैट में ये जो बर्ड फ्लू हो रहा है इसके क्या क्या कारण है, ये क्यों हो रहा है और किस तरीके से हम इसका बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू बेसिकली देखिए पोल्ट्री का डिजीज होता है। ये बर्ड्स में होने वाला डिजीज है जो कि एक एवियन इन्फ्लुएंजा आप बोल सकते हैं और ये H5N1 स्ट्रेन के कारण होता है। तो बर्ड फ्लू एक बहुत ही डेडली डिजीज है पोल्ट्री का, जो कि आप इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कि ये कितना डेडली और कितना फैटल डिजीज है। फ्लॉक के फ्लॉक खत्म हो जाते हैं, हजार के हजार बर्ड एक साथ डेड हो जाते हैं अगर ये डिजीज एक बार उस फ्लॉक में, फ्लॉक मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं, एंट्री ले लेता है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ठीक है बर्ड्स का डिजीज है तो हमें क्या लेना देना, लेकिन ये हमारी कैट्स को क्यों इन्फेक्ट कर रहा है? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारे मोहल्ले या हमारे एरिया में बहुत ही सारी आवारा कैट्स होती हैं, स्ट्रे कैट्स होती हैं, जिन्हें आप फीड करते होंगे या जिनको आप मिल्क दूध वगैरह पिलाते होंगे। तो क्या रहता है, अगर ये कैट्स किसी बर्ड्स का शिकार करती हैं या किसी पोल्ट्री स्लॉटर रीजन में रहती है जहाँ पे इसको यूजुअली चिकन वगैरह मिलता है, या किसी भी ऐसे एरिया जहाँ पे स्लॉटर हाउस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो ये बर्ड्स उनका रॉ मीट कंज्यूम करती हैं और इसी रॉ मीट के साथ ये उस वायरस को, जो कि हमने क्या देखा था, एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस को भी कंज्यूम कर लेती हैं। इस कारण से इनको ये बर्ड इन्फेक्शन मिल जाता है और यूजुअली ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने वाला है। जैसा कि ये बर्ड में स्प्रेड होता था वैसे ये कैट टू कैट इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगता है। अगला टॉपिक हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई ये डिजीज में होता क्या है, भाई कैट्स में पता कैसे चलेगा कि ये डिजीज उसको हो चुका है? तो कैट्स में यूजुअली सिम्टम्स या साइन शोज होते हैं। पहला साइन आपको दिखेगा फीवर आ जाना। फीवर के बाद दूसरा साइन मिलेगा लिथार्जिक या रेस्टलेस होना। हल्का सा आपका कैट बेचैन रहेगा, आलसी टाइप का हो जाएगा, वो बहुत ही मतलब लिथार्जिक हम बोलते हैं इसको यूजुअली इंग्लिश में, तो आलसी हो जाएगा आपका कैट। उसके बाद अगली चीज आएगी, सारे सर्दी के सिम्टम आएंगे, कफिंग, स्नीजिंग, वीजिंग, घरघराहट, जिसको हम बोलते हैं, पूरे सर्दी के सिम्टम्स आपके कैट में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम हम नोटिस क्या कर सकते हैं कि जो कैट है उसको न्यूरल साइंस आएंगे। भाई शुद्ध हिंदी में मिर्गी मार सकती है अगर बिल्ली को ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसको हम सीजर्स, ट्रिमर्स या एपिलेप्सी के एपिसोड्स भी बोल सकते हैं। और इनकोऑर्डिनेशन मूवमेंट अटैक्सिया भी होगा कि भाई वो चलते चलते गिर गई या बहक रही है। और अगर इन सब चीज़ों के बाद भी आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये, जैसा कि मैंने बताया, जैसे बर्ड्स में फैटल डिजीज था तो ये पोल्ट्री में भी, वो बर्ड्स में फैटल डिजीज था तो ये कैट में भी जानलेवा डिजीज हो सकता है। अब हम इसको पता कैसे करेंगे कि भैया हमारे कैट कोई डिजीज है कि नहीं? तो भाई मेरा तो हमेशा से एक ही एडवाइस है, गो टू ए सर्टिफाइड वेटनेरियन। आपको एक अच्छे से वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है जो कि उसके साइन और सिम्टम देख के उस डिजीज को डायग्नोज करेगा। या तो फिर अगर आप किसी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो PCR करवा सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट होते हैं वेरियस प्रकार के, जिससे कि डॉक्टर इंटरप्रेटेड करके आपका यूजुअली उस डिजीज को कैच कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि सर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट बता दीजिए। देखिए ट्रीटमेंट तो मैं स्पेसिफिकली आपको नहीं बता सकता हूँ और उसका रीजन भी अभी मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। मैनेजमेंटल टिप्स हैं जो जरूर मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, इसलिए पहले मैं मैनेजमेंट बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। मैनेजमेंट में सबसे पहला सिम्टम यह है कि भैया कोई भी आपको अपने कैट को रॉ मीट कंज्यूम करने नहीं देना है। अगर पोल्ट्री सोर्स का है तो और बिल्कुल भी नहीं करने देना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपके घर के अराउंड कोई स्ट्रे कैट है, मतलब आवारा बोल सकते हैं, स्ट्रे बोल सकते हैं, तो आपको अपने कैट को उससे दूर रखना है, बिकॉज वो मे भी शायद उस बीमारी को लेके आपके कैट तक पहुंचा सकता है, लाइक ए पोस्टमैन। तीसरा पॉइंट ये है कि आप जिस भी वेसल में आप अपने कैट को फूड दे रहे हैं उस वेसल को आपको अच्छे से धोना है। कोशिश करिएगा कि गर्म पानी से धो, ये नहीं कि डेटॉल से धो दिया, पता चला आपने पॉइजनिंग करा दी, तो नो, डेटॉल सैनिटाइजर का नीड नहीं, बस आप एक अच्छे से कुनकुने या गर्म पानी से उस वेसल को वॉश कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे ये बर्ड का आउटब्रेक हो चुका है तो फिर आपको आई गेस अपने पेट को अंदर रखना ही पड़ेगा, बिकॉज उस एरिया में ऑलरेडी वायरस है, एंडेमिक है उस एरिया के लिए वायरस। तो आपको यूजुअली इस इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए अपने पेट को इंडोर रखना है। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट यूजुअली देखिए क्या होता है, ट्रीटमेंट वायरल डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है स्पेसिफिकली वायरस का, क्योंकि भाई वायरस क्या है, अपन मतलब बेसिक बायोलॉजी में कहते हैं भाई वो लिविंग भी है, हो सकता है नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो वायरल डिजीज का तो एज सच एज ए स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन जो सेकेंडरी सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं, भाई जैसे उसको सर्दी हो रही है या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम उसको एंटीबैक्टीरियल दे देते हैं, एलर्जी हो रही है तो हम उसको एंटी एलर्जिक दे देते हैं, और मान लो उसको स्नीजिंग वीजिंग हो रही है तो अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जो सिम्टम्स शो होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट देते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आपका फाइनल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये सब तो ठीक है, हमारी कैट तो ठीक है, लेकिन क्या ये डिजीज हमारी कैट से हमको भी हो सकता है? तो इसका आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं। आपकी कैट से डिजीज आपको नहीं हो सकता है। हाँ, बर्ड से कैट में रिपोर्ट हुआ है, लेकिन अभी तक कैट से ह्यूमन में इसके कोई भी एविडेंस नहीं है।
तो बस आज के टॉपिक के लिए मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था आपको देने के लिए। तो बस इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे क्या बोल सकते हैं पेज को यूजुअली फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके मन में भी कोई क्वेरी है, आपके मन में भी कोई डाउट है, तो डेफिनेटली आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, आप मेरे को डायरेक्ट भी टेक्स्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।